माँ, कहाँ हो आप? अरे, कौन है अंदर? ये क्या? साहब, अंदर मत आना। मैं कपड़े बदल रही हूँ। ओह, शांति। तो तुम अंदर हो, लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया? मैं बोल नहीं सकती, अंदर मार्किन सो रही है। अरे, बोल नहीं सकती तो क्या हो गया? और वैसे भी माँ तो बहुत गहरी नींद में सोती है, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर आ जाता हूँ। हाँ। अरे शांति, ये क्या खेल खेल रही हो तुम? आप रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। ये तो और अच्छी बात है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ। हम कहीं घूमने चल सकते हैं, जहां तुम कहो। और अकेले में बातचीत भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुम कहो तो हम रूम भी ले सकते हैं। केशव, आ गया क्या बेटा? शिट, माँ को भी अभी जगना था। पहले यहां से निकल जाता हूँ। देखा मेम साहब आपने, मैं झूठ नहीं बोलती थी। आपका बेटा रोज मुझे ऐसे ही परेशान करता है। जिस दिन से यहाँ काम करने के लिए आई हूँ ना, उस दिन से परेशान करता है। मेरा जीना हराम कर दिया है। लेकिन आप लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता मेरी बातों पे, इसीलिए मुझे ये सब करवाना पड़ा। इसलिए मैंने ये सब किया और देखा, अब तो सबूत मिल गया ना आपको। क्या अब भी चुप रहोगे आप? अब भी दोगे अपने बेटे का साथ? शांति, आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इस हद तक गिर सकता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कुछ करती हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जी मालकिन। मेम साहब चाय सब। बस कीजिए साहब, बहुत हो गया। आपको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? अरे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ और आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहा साहब? साहब, आप पहले दिन से ही मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। पता है मैं आज तक चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज के बाद अगर इस तरह की हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम पागल वागल हो क्या? माँ, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे, अमीर लोग देखे नहीं कि उनके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है, ताकि बाद में उनसे पैसे ऐंठ सके, है ना? और माँ, जैसा आप समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि मुझे ना आजकल शांति के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। ये मेरे ऊपर डोरे डालती है, उल्टे सीधे इशारे करती है। बस कर, और कितना झूठ बोलेगा? अरे तेरी असलियत मेरे सामने आ गई है, क्योंकि सुबह तेरे साथ जो भी कुछ हुआ वो सब मैंने करवाया था। मैं वहीं पर खड़ी थी। और मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि तू इतनी हद तक गिर सकता है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? तेरी माँ तेरे सामने बैठी है और उसके बाद भी तू इस लड़की को छेड़े जा रहा है। अरे जब तू मेरे सामने इस तरह की हरकत कर सकता है, तो बाहर क्या करता होगा?
अरे नालायक, तुझ जैसा लड़का मेरा बेटा नहीं हो सकता। निकल जा मेरे घर से। अरे माँ, आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा मैं? ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया है, यही संस्कार दिए हैं कि दूसरों की लड़कियों को इस तरह से छेड़ो? देख, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही मैं कभी तुझसे बात करूंगी। अभी तू अपने कमरे में जा, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। अब जा अपने कमरे में। देखिए मेम साहब, अब तो सब कुछ देख लिया आपने, लेकिन मैं बस आपसे विनती करती हूँ कि अब मुझे इस घर में और काम नहीं करना है। ठीक है, आज आपने समझा दिया, लेकिन कल को अगर फिर से ऐसी हरकतें करने लगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। और देखिए, मैं बहुत इज्जतदार फैमिली से हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। और आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। रुको शांति, अपने बेटे की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे। मेरे घर में तेरे साथ मेरा बेटा इस तरह की हरकत करता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई, और मैं तुझे इस घर में रोकूंगी भी नहीं, और ना ही तुझे रोककर ये गलती दोबारा से दोहराऊंगी। पर बेटा, मैं तुझे इतना ही समझाऊंगी कि चाहे तू कहीं भी काम करने के लिए जाना, पर अपना ध्यान रखना, क्योंकि इसके जैसे लोग तुझे हर जगह मिलेंगे। वो तुझे इसी तरह से परेशान करेंगे और तुझे अपने लिए खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी। घबराना मत, बस उनका डटकर सामना करना और अपना ध्यान रखना। आपने सही कहा मेम साहब, मैं आपकी कही हुई हर बात का ध्यान रखूंगी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। Thank you.